मनुष्य की मूल समस्या यही है कि उसको पता नहीं कि वो कौन है। उसकी और कोई समस्या नहीं है। दिखाई पड़ने में वो लगता है कि है, उसका शरीर भी है, बोल भी रहा है, बात भी कर रहा है, सुन भी रहा है। दूसरे लोग भी उसको कह रहे हैं कि तू है, उसका नाम है, सब कुछ है। फिर भी कोई अगर अपनी तरफ देखता है तो उसको पता नहीं कि वो क्या है, कौन है। तो यही मूल समस्या है, इससे अलावा और कोई मूल समस्या नहीं। और जो अध्यात्म होता है, इसी विषय का रिसर्च करने का विज्ञान है अध्यात्म। मगर लोग कारण क्या है, मूल समस्या क्या है, ये तो समझते नहीं। ऐसे अंधाधुंध चले जाते हैं। उनको धार्मिक बनना है, अंधविश्वास में चले जाएंगे, भगवान की पूजा कर लेंगे, किसी गुरु को मानेंगे। ये सब कुछ धर्म के नाम पर करेंगे। मगर धर्म या अध्यात्म और कुछ नहीं है, वो एक साइंस है जो आपके लिए गाइडेंस करता है कि आप कैसे जान सकते हो कि आप कौन हो। क्योंकि आपकी समस्या वही है ना कि आप कौन हो, ये बात पता नहीं। आपको कुछ धर्म शर्म इत्यादि नहीं चाहिए, आपको भगवान स्वर्ग इत्यादि कुछ नहीं चाहिए। अगर आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तो स्वर्ग मिलके भी आप क्या करेंगे, वहां भी अज्ञान में ही रहेंगे। जब तक पता नहीं चलेगा मैं कौन हूँ, तब तक जहां भी आपको रख दो, जो कुछ भी आपको मिल जाए, भगवान भी आपको मिल जाए, तो भी क्या लाभ हो सकता है, क्योंकि आप तो अज्ञान में ही रहोगे। इसलिए समस्या क्या है आपकी, उसको अच्छे से समझना चाहिए, नहीं तो आप अंधाधुंध चले जाएंगे अंधविश्वासों में। जैसे कई लोग होते हैं जिसके बच्चे होते नहीं, और एकदम से वो चले जाएंगे बाबा जी के पास, है। कारणों को नहीं ढूंढेंगे, किन कारणों से बच्चे नहीं हो रहा है। शरीर में कुछ हार्मोन्स की कमी है, क्या है, उसको एक्सप्लेन करके पता चलेगा। इसके लिए डॉक्टर के पास जाना होगा। मगर ऐसे ही अंधविश्वासों में पड़ गए, क्योंकि लोग ऐसे कहते हैं बहुत बड़ा बाबा है, बच्चा दिला देता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, चले जाएंगे बाबा के पास बच्चे मांगने के लिए, है ना। तो ऐसे ही हम भी अध्यात्म के नाम पर चलते रहते हैं, धर्म के नाम पर क्या क्या करते हैं, कर्म कांड करते हैं, तीर्थ व्रत इत्यादि कर लेते हैं। मगर अध्यात्म में इसका कोई भी संबंध नहीं है। अध्यात्म शुद्ध विज्ञान है जो आपको ये जानने के लिए मदद करेगा कि आप कौन हो। इसी की बात हम यहाँ पर करेंगे। और इसमें ये बात है, जो भी आप हो, आप वही हो सकते हो। उससे अलावा भिन्न और कुछ आप हो नहीं सकते, है ना। जो आप हो, आप वही हो सकते हो, उससे अलावा और कोई आप हो नहीं सकते। जैसे आप कहते हो कि मैं हिंदू हूं, तो आप हिंदू नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो आप हो सकते हो ना, आप हिंदू कैसे हो सकते हो। अगर आप हिंदू हो तो फिर आप मैं नहीं हो, है ना। तो मैं ही होता है। आप कहते हो मैं मन हूं, मैं शरीर हूं। अगर आप कहते हो मैं शरीर हूं, तो फिर आप शरीर हो, फिर मैं नहीं है वहां। मैं अगर होता है तो अकेला होना चाहिए ना, है ना। जैसे कोई कह रहा है राम है उसका नाम, वो कह रहा है कि मैं श्याम हूँ, दूसरा व्यक्ति हूँ। तो राम श्याम कैसे हो सकता है, राम राम ही होगा ना। अगर राम श्याम है, फिर वो राम नहीं रहेगा, फिर वो श्याम हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम कहते हैं अपने को मैं शरीर हूँ, तो हम मैं नहीं रहेंगे, फिर शरीर ही रह जाएगा। तो रह गया है, हम अपने को शरीर मानते हैं, इसलिए शरीर ही रह गया है, मैं नहीं रहा। आप देखें ना आपके भीतर मैं कहाँ रहा है, क्योंकि आप मानते हो किसी दूसरे को मैं, किसी भिन्न चीज को मैं मानते हो। आप मन को मानते हो कि मैं, विचार को मानते हो कि मेरा विचार है मैं। तो आप फिर मन ही हो गए, विचार ही हो गए, आपके भीतर मैं बचा नहीं। इसलिए अगर आप अपने को जानना चाहते हो, तो आपको अकेला बचना चाहिए, वहीं पर आप हो सकते हो। अगर आप अपने को जानना चाहते हो, तो जो आप नहीं हो उसको मैं कहना बंद करना होगा, है ना? जैसे बाहर भी बहुत सारे लोग आपको दिखाई पड़ते हैं, राम श्याम गोपाल हरि, कितने लोग हैं, हजारों करोड़ों लोग हैं। उन सबको आप मैं नहीं कहते, क्योंकि वो सब आप नहीं हो। आप तो उस सबको देखने वाला हो, है ना। अगर आप किसी दूसरे को मैं कहोगे, तो आप फिर नहीं बचोगे, है ना। तो इसीलिए जिसको जानना है, उसको किसी दूसरे वस्तु पर आरोपित करना नहीं है ना। किसी पर चिपकाना नहीं है। किसी पर चिपकाओगे तो वो मैं नहीं बचेगा, फिर वो वस्तु बचेगा। इसलिए हम वस्तु ही हो गए, क्योंकि अपने मैं को हम चिपकाते हैं यहाँ वहाँ, जात पर, धर्म पर, धनी गरीबी, आर्थिक व्यवस्था पर, महिला पुरुष, लिंग पर, प्रकृति पर, मन पर, धर्म पर, हिंदू हूँ,
जो कुछ भी हम कहते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ, वो सब में हम ये कर रहे हैं, अपने मैं को किसी दूसरी चीज पर चिपका रहे हैं। तो इस तरह आप मैं को कैसे जान पाओगे? इसलिए आपको ये सब बंद करना होगा। जो भी आप नहीं हो, आप नहीं ही हो, उसको मैं हूं कहने से आप अपने को जान नहीं पाओगे। अगर आप 2+2+2 4 होता है ये जानना चाहते हो, तो आपको 2+2 5 होता है जो आप ये मानते हो ना, ये बात को छोड़ना होगा है। इसलिए आपको सब चीजों को छोड़ना होगा जो आप नहीं हो। अध्यात्म में इसी को नेति नेति कहते हैं, वेदांत में इसको ही नेति नेति कहते हैं। तो जो भी आपको अनुभव होता है जानो कि वो आप नहीं हो, क्योंकि आप तो उस अनुभव का दृष्टा हो, उस अनुभव का आप भोक्ता हो, अनुभोक्ता हो। जिस दृश्य को आप देखेंगे ना, उससे आप अलग हो जाएंगे। जैसे बाहर भी आंख से आप देखेंगे किसी चीज को, किसी व्यक्ति को आपने देखा तो एक बात क्लियर हो गया कि वो व्यक्ति आप नहीं हो, क्योंकि आप तो उसको देखने वाला हो। आपने किसी पेड़ को देख लिया तो ये बात श्योर है कि आप पेड़ नहीं हो, क्योंकि आपने पेड़ को देखा। ऐसे ही आप अपने शरीर को भी देख सकते हो ना, बाहर से भी ये शरीर दिखाई पड़ता है, तो ये शरीर फिर आप नहीं हो, क्योंकि आपने तो इसको देखा ना, आप तो इसका दृष्टा हो गए। जैसे पेड़ आप नहीं हो, ऐसे ये शरीर भी आप नहीं हो, है ना। ये बात को आप इस तरह रिसर्च करके जाना होगा नेति नेति की प्रक्रिया में। जो भी अनुभव होता है जानो कि वो बाह्य विषय है, दृश्य है, उसको तो मैं देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। जैसे रात हमको स्वप्न होता है, जो भी स्वप्न में दिखाई पड़ता है वो हम नहीं, क्योंकि हम उनको उसको देखने वाला है। इसलिए वो स्वप्न विदा हो जाता है जब हम जगते हैं, और जगने के बाद हम ये कहते हैं कि कल मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा। तो आप कौन हो जो स्वप्न देख रहे हो? आप स्वप्न देखा आपने, मगर बाद में आप बता रहे कि मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा। तो आप वो हो जो स्वप्न के भीतर आए नहीं हो, हैं, जो स्वप्न के हिस्सा आप हुए नहीं हो, जिसने स्वप्न को देखा दूर रहकर, है तो कुछ अलग हो ही आप। तो ऐसे हर दृश्य से, हर अनुभव से हम अलग होते हैं, ये दृष्टा होता है। तो ये शरीर हमको दिखाई पड़ता है, इसलिए इस शरीर में ही हो नहीं सकता जो कुछ भी आपको अनुभव होता है। और इसमें जो दृश्य होता है वो आंख से दिखाई देने वाला ही दृश्य नहीं होता है ना। दृश्य का अर्थ, बाहरी विषय का अर्थ ऐसा नहीं कि आंख से दिखाई पड़ता है इसलिए वो अलग होता है। कान से सुनाई देता है वो भी अलग होता है, वो भी दृश्य होता है। जैसे कान से आपने किसी आवाज को सुना तो ये बात क्लियर है कि वो आवाज आप नहीं हो, क्योंकि उसको तो आपने सुना, आप सुनने वाले हो गए ना। तो कान से जो भी दृश्य आते हैं आप सुनते हो, वो भी आप नहीं हो। ऐसे नाक से स्पर्श, गंध का अनुभव होता है, त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है। ये शरीर के जो 5 इंद्रियां है, आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, ये त्वचा है, इन चीजों से जो भी आपको अनुभव होता है वो आप नहीं हो, क्योंकि उन सबको आप अनुभव करने वाला हो, आप बताने वाला हो, जानने वाला हो, है। तो इसी तरह अपने भीतर भी जो अनुभव होता है उसको भी जानो, वो भी दृश्य जगत ही है। आपके मन में विचार चल रहे हैं तो आपको विचार चलने का पता चल रहा है, तो एक बात क्लियर हो गया कि आप विचार नहीं हो, क्योंकि आप तो उस विचार को जानने वाले हो। आप कह रहे हो ना कि मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार चला, अभी ऐसा विचार आया मेरे मन में, आप कह रहे हो। तो इसका अर्थ क्या है? आपके मन में जो विचार चलते हैं वो आप नहीं हो। तो आपके मन में जितने भी विचार क्यों न चले, करोड़ों खरबों विचार क्यों न चले, वो कोई भी विचार आप नहीं हो, क्योंकि हर विचार को आप जानोगे, उसको देखोगे। जैसे आंख से बाहर पेड़ को देखते हो, ऐसे आंख बंद करके भीतर मन को भी देख सकते हो, आप विचारों को भी देख सकते हो। तो विचार भी आप नहीं हो। ऐसे शरीर में वृत्ति पैदा होती है, भाव पैदा होते हैं। क्रोध का भाव पैदा हो गया, सेक्स का, काम वासना का भाव पैदा हो गया, डर का भाव पैदा हो गया, घृणा का भाव, सुख का, दुख का, है ना। ये शरीर में 9 किस्म के ऐसे भाव पैदा होते हैं, है ना। हास भी उठता है, कभी दुख भी होता है, क्रोध भी होता है, कभी शांति भी आती है, कभी डर भी लगता है, कभी आश्चर्य भी होता है, कभी घृणा भी होता है। तो ये शरीर में जो कुछ भी उत्पन्न होते हैं, ये सब को हम अनुभव करते हैं, हम कहते हैं कि ऐसा मुझे हुआ। तो इसका अर्थ भी साफ है
ये सब चीज़ें जो कुछ भी भाव होती है, वृत्तियाँ होती हैं, ये मैं नहीं होता हूँ। ये भी ऐसे ही बाहर का विषय होता है, जैसे पेड़ होता है। जैसे पेड़ को मैं दूर से देखता हूँ, इसी तरह मैं इन भावों को भी दूर से देखता हूँ, क्योंकि ये भाव पर ये भाव भी मेरे सामने आते हैं ना, इनको मैं जानता हूँ, तो मैं ये नहीं हो सकता। तो इसी प्रक्रिया से आप आगे चलना है आपको, तो वहाँ तक आपको पहुँचना है जहाँ कोई भी भाव नहीं बचा, जहाँ कोई भी अनुभव नहीं बचता है। आप अकेले खड़े होते हो और आगे कोई अनुभव नहीं होता, न मन में विचार चलने का अनुभव होता है, न शरीर में भाव पैदा, क्योंकि आपने नेति नेति करके सबको अलग कर दिया। आपने कह दिया कि ये मैं नहीं हूँ, ये तो दृश्य हो गया, बाहर का विषय हो गया, ये तो सब्जेक्ट हो गया ना, मैं तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, मैं तो इसका दृष्टा हो गया। तो इस दृष्टि से आप साधना करोगे, इंक्वायरी करोगे, अपने भीतर प्रवेश करोगे, तो अंत में आप वहाँ पहुँचोगे जहाँ केवल आप होगे और कुछ भी नहीं होगा, और वहीं पर आप कौन हो वो बात पता चल सकता है। क्योंकि हमने कहा जो भी आप हो, आप वही हो सकते हो, उससे अलावा और कोई भिन्न आप हो नहीं सकते, है ना। तो कुछ अनुभव होता है आपको, तो इसका अर्थ हो गया आपके भीतर कुछ और भिन्न हो रहा है ना। तो वहीं पर जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, शून्य है, खाली है, नथिंगनेस है, वहीं पर ये बात पता चल सकती है कि आप कौन हो। क्योंकि वहीं पर आप किसी और भिन्न चीज़ों से अपने को चिपकाओगे नहीं, और वहाँ अकेला मैं ही खड़ा रहेगा। और वो मैं का अनुभव कैसा होगा ये शब्दों से बताया नहीं जा सकता, आप इसका अनुभव करके जान सकते हैं। ये मैं का अनुभव एक शांति का, विराटता का, पूर्णता का, होश का, बोध का ऐसा अनुभव होता है, और वो अकेला होता है, उसके आगे कोई भी सब्जेक्ट बचता नहीं, क्योंकि हर सब्जेक्ट को उसने नेति नेति कह दी। मगर इस साधना में कठिनाई क्या है कि मैं अपने को छोड़ के किसी और को दृष्टा मानता आया हूँ बचपन से ही, सदा से ही। मैं अपने को जो शुद्ध मैं हूँ उसको मैं मानने से दूसरा जो है सब्जेक्ट जो आगे आता है उसको दृष्टा मानने की मेरी आदत है। तो इस आदत के कारण ये कठिनाई हो रही है अब कि मैं इन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहा, इन चीज़ों से अलग होके शुद्ध मैं तक मैं पहुंच नहीं पा रहा। वेदांत में, उपनिषदों में इसी को कहा ये अध्यास है। अध्यास का अर्थ है कि अभ्यास हो गया लंबा, आरोपित करने का अभ्यास हो गया। आपने अभी तक अपने मैं को किसी दूसरी चीज़ों पर आरोपित किया, चिपका दिया उस पर। कभी कहा कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू पर अपने मैं को चिपका दिया। कभी कहा मैं शरीर हूँ, शरीर पर अपने मैं को चिपका दिया। कभी कहा मन हूँ, कभी कहा बुद्धि हूँ, कभी बाहर से भी बहुत सारी चीज़ों को हम मैं कहते हैं ना। जैसे पद क्या है आपका, जैसे आप पायलट हो तो आप कहेंगे कि मैं पायलट हूँ, तो अपने मैं को आपने पायलट पर चिपका दिया और आप बहुत छोटे हो गए, है ना। तो हमारा मैं इतना छोटा हो गया, जो इतना बड़ा मैं है वो बहुत छोटा हो गया, क्योंकि हमने छोटी चीज़ों में इसको चिपका दिया, है ना। छोटी छोटी चीज़ों पर मैं को चिपका दिया और हम छोटे रह गए। हमने अपने को कहा कि मैं विचार हूँ, और इतना छोटा हम हो गए, एक विचार का टुकड़ा होकर रह गए, है ना। तो इतना बड़ा मैं को दूसरी चीज़ों पर चिपका के हम छोटे हुए हैं, और ये आदत है, और इस आदत को अब तोड़ना है, यही साधना है। कठिनाई यही है, अध्यास ही कठिनाई है ना। लंबे समय तक हम कहते रहें और आदत बन गया, और हमको अब लगता नहीं कि मैं कुछ और हूँ, हमको यही लगता है कि मैं शरीर हूँ, है ना। मैं शरीर हूँ, ये झूठ है, ये सच नहीं है। क्योंकि आप शरीर नहीं हो सकते, आप तो आप हो सकते हो ना। आप शरीर हो तो फिर आप नहीं हो, फिर शरीर ही है ना। और आप शरीर कैसे हो सकते हो, क्योंकि आप शरीर का तो दृष्टा हो ना। आप शरीर को देख सकते हो, बाहर से भी शरीर को देख सकते हो, जैसे पेड़ को देखते हो, भीतर से भी शरीर को आप अनुभव कर सकते हो, है ना। तो आप शरीर नहीं हो सकते। जैसे स्वप्न में भी आप शरीर होते हैं ना, स्वप्न भी आपको स्वप्न देखते हो तो वहाँ भी आपको लगता है कि मैं शरीर हूँ, मगर वहाँ पर जो शरीर होता है वो काल्पनिक होता है। रियल शरीर तो खाट में लेटा हुआ होता है, मगर स्वप्न में जो आप अपने को मैं शरीर हूँ कहते हो, वो शरीर होता है काल्पनिक। तो इसी तरह हम जिस शरीर को कहते हैं कि मैं शरीर हूँ, वो शरीर रियल शरीर नहीं होता, वो काल्पनिक शरीर होता है। इस शरीर को हम मैं शरीर नहीं कहते, मान्यता का शरीर को कहते हैं, है ना।
हमने मान लिया कि मैं ये शरीर हूँ, और ये बातें परंपराओं से भी हमने जाना, दूसरों ने हमको यही कहा, और हमको ये लगता है, क्योंकि हमको मैं कौन हूँ ये पता नहीं ना। अगर हम सच को नहीं जानते हैं तो झूठ हमको पकड़ में आ जाता है। जो सच को नहीं जानेगा उसको झूठ पकड़ में आएगा। तो झूठ हमारे पकड़ में आ गया, ये शरीर हमारे पकड़ में आ गया, क्योंकि हमको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तो इसी कारण से ये कठिनाई उत्पन्न हो गई। मगर अब आध्यात्मिक साधना के द्वारा, नीति नीति की प्रक्रिया के द्वारा आपको अब जो भी दृश्य है, जो भी अनुभव है, उसको कहना है कि ये तो अनुभव है, मैं तो इसका दृष्टा हूँ। तो उसको नेति नेति कहना, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ। तो इस दृष्टि से आप अपने भीतर प्रवेश करना है। जो भी आपको अनुभव होता है कहना है कि ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये तो अनुभव हो रहा है मुझे। तो अनुभव हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, तो भी वो अनुभव हो रहा है ना, तो अनुभव हो रहा है तो वो सब्जेक्ट हो गया, उसको मैं जानने वाला हो गया। तो इस ज्ञान के द्वारा जितना जितना आप आगे बढ़ोगे तो ये सब सारी चीज़ आपके आगे से छूटती छूटती जाएगी, है ना। आपके आगे से सब चीज़ छूटती जाएगी और आप भीतर अकेले बचेंगे, और उसी दिन आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। मित्रों, इस तरह की साधना अगर आप मेरे साथ बैठकर करना चाहते हैं तो इस जनवरी 5 से 10 तक ऋषिकेश में एक सत्संग का प्रोग्राम हो रहा है। आप वहाँ आ सकते हैं। समय बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप आना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिखा हुआ नोटिस को देखें और चैट करें।